पिछले महीने एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी जो पिछले 2 साल पहले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए थे, बट उनका कहना यह था कि अब मैं उन म्यूचुअल फंड को क्विट कर दिया हूं। मैंने इसीलिए क्विट किया क्योंकि वो मेरे गोल और रिस्क से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे थे। सोचिए, उस इन्वेस्टर को 2 साल के बाद रियलाइज होता है कि वो म्यूचुअल फंड मेरे लिए नहीं बना हुआ था। ऐसे ही भारत के अंदर ना हजारों और लाखों इन्वेस्टर्स हैं जिनको अभी तक रियलाइज नहीं होता है कि उनका म्यूचुअल फंड उनके रिस्क और गोल से बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। वो केवल कहीं से वीडियो वॉच करते हैं या कहीं से नाम सुन लेते हैं, कहीं न्यूज पे देख लेते हैं किसी म्यूचुअल फंड को टॉप होते हुए और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं टॉप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। नुकसान ये होता है कि वो टॉप म्यूचुअल फंड अगले ही साल नीचे गिर जाता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज 2026 की। इस पूरे सीरीज के अंदर हम उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है लंबे टाइम से। उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग कंपनीज होने वाली हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। हम सभी मुद्दों के बारे में बात करते हैं एक म्यूचुअल फंड के, जो कि एक इन्वेस्टर को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में कि आखिर में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है, कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 2026 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, जो कि लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देते आ रहा है। या जब मार्केट नीचे गिरा हुआ है उस टाइम पे इस म्यूचुअल फंड ने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। सभी चीजों को हम अच्छे से रिसर्च करेंगे तो ये पूरी वीडियो हर एक मिड कैप इन्वेस्टर के लिए, हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मिड कैप फंड्स होते कौन से हैं और इसमें आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो लार्ज कैप के मुकाबले छोटी होती हैं और स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्की होती हैं। यानी कि मिड कैप कंपनी जो कि 150 मानी जाती है भारत के अंदर में, ये वो कंपनीज होती हैं जो अपनी ग्रोथ फेज में, मतलब इनका ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप ग्रोथ फेज वाले कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भी बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। इसी का नतीजा होता है कि लंबे टाइम में कभी कभी आपको स्मॉल कैप के मुकाबले भी जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो लंबे टाइम में ज्यादा रिटर्न ला के देती हैं, क्योंकि स्मॉल कैप जो कंपनीज होती हैं उनका ग्रोथ पूरा का पूरा बाकी होता है। तो ये कोई गारंटी नहीं होता है कि वहां पे सारी की सारी कंपनीज परफॉर्म करेंगी लंबे टाइम के अंदर में, बट मिड कैप के अंदर ये एश्योरिटी होती है कि अभी के टाइम में वो कंपनी ग्रो कर रही है, मार्केट में परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और लंबे टाइम तक करते हैं तो आप एक अच्छा खासा पैसा बना के निकल सकते हैं, एक अच्छा ग्रोथ आपको मिल सकता है। अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन्वेस्ट ऑलरेडी करते हैं तो आपका टाइम हॉरिजन कम से कम 7 साल का होना चाहिए। 7 साल से कम टाइम के लिए आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, आपका बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप जाके लंबे टाइम के अंदर में मिड कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ग्रोथ हासिल कर पाते हैं। तो अब सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसमें हमें लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। मैं आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम बताऊं, उस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर मैंने फोकस किया है, जिसके बारे में अगर आपको आइडिया लग गया तो आप भी अगर आगे चल के किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी। अब देखिए, हमें क्या लगता है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का यही मतलब होता है कि 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में उस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। ये गलती आपको नहीं करनी है। आज के टाइम में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं, 1 साल 2 साल का रिटर्न देखते हैं और म्यूचुअल फंड को चूज कर लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास उस म्यूचुअल फंड का कम से कम 5 साल का डेटा पड़ा होना चाहिए। अगर उसको 5 साल का टाइम पीरियड नहीं हुआ है मार्केट के अंदर में तो थोड़ा सा आप लंबे टाइम में पैसा इन्वेस्ट करने से बचिए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। उस म्यूचुअल फंड को कम से कम 5 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, स्पेशली मिड कैप म्यूचुअल फंड को, तभी आपको उस मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। और उन 5 साल के टाइम पीरियड में कोविड जैसा टाइम भी आता है। 2022 के अंदर में मार्केट नीचे गिरा हुआ था, 2023 के अंदर में भी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे गिरा हुआ था, अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिरा हुआ है पिछले 1 साल से। तो इन सब टाइम फ्रेम को ध्यान से देखिए और इन सब टाइम फ्रेम के अंदर में आपका म्यूचुअल फंड, आपका मिड कैप म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दिया है। क्या उसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, क्या उसने मार्केट को बीट किया है, क्या उसने बेंचमार्क को बीट किया है, क्या कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। अगर मार्केट गिरते वक्त वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पा रहा है, बहुत ज्यादा नीचे गिर जा रहा है, तो उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बचिए अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं। दूसरा पॉइंट है फंड हाउस एंड एयूएम। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च करना ही नहीं चाहते हैं। आपको फंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके अंदर कौन फंड मैनेजर है, कैसे पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मिड कैप के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऑलरेडी मिड कैप के अंदर जिसका एयूएम बहुत ज्यादा है, तो आपको पैसे निकालने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन के आप पैसे मत निकाल लीजिएगा, आप एसआईपी करते रहिए। बट मैं नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जो अब पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। आप उन मिड कैप को चूज करिए जिनका एयूएम कम है। अब इसका फायदा ये होता
होता है कि फंड मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम होता है, पैसा कम होता है, तो मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अब ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखाता है कि फंड बहुत ज्यादा ट्रस्टेबल है, लोगों ने ट्रस्ट करके रखा हुआ है, बट इससे फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा परेशानी होती है अगर एयूएम ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली मिड कैप का और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। तो ध्यान रखिए, कम एयूएम वाले यानी कि लगभग 5,000 करोड़ हो गया, 10,000 करोड़ हो गया, 15,000 करोड़ हो गया, 20,000 करोड़ हो गया, इन मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज्यादा फोकस करिए आप। तीसरा पॉइंट है रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। इस बात को ध्यान रखना है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, पिछले महीने एक इन्वेस्टर से मैंने बात किया था और वो इसी रीजन से म्यूचुअल फंड को क्विट किया है 2 साल के बाद। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आपका रिस्क एपेटीट बहुत ज्यादा हाई है, अगर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज्यादा है, मार्केट नीचे गिरता है, आपके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, अगर 1 साल तक आपका म्यूचुअल फंड कोई रिटर्न ना भी दे रहा हो तो आपके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तभी आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो आपको इस म्यूचुअल फंड से दूर रहना है। और मैं जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं वो हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है, तो आपका रिस्क एपेटीट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपका टाइम हॉरिजन लंबे टाइम का होना चाहिए। भले ही आपका रिस्क एपेटीट हाई हो, बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 7 साल का आपका टाइम हॉरिजन होना चाहिए। एंड चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो। मैंने जिस मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज किया है उस मिड कैप के पोर्टफोलियो को जाके मैंने देखा है, कहीं एक सेक्टर के ऊपर ज्यादा वेटेज तो नहीं है, कहीं डिपेंडेंसी ज्यादा तो नहीं है। इन सब चीजों को देखने के बाद ही मैंने इस मिड कैप म्यूचुअल फंड को चूज किया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, किसी एक सेक्टर के ऊपर या किसी एक स्टॉक के ऊपर ज्यादा वेटेज नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होता है जब मार्केट नीचे गिरता है। तो अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का जो फंड साइज है वो लगभग 9,300 करोड़ का है एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.54% का। इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल के टाइम पीरियड में लगभग 11.5% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें 6 महीने की तो लगभग 11% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 5% का और कैटेगरी ने 6% का रिटर्न दिया है। मतलब शॉर्ट टर्म के टाइम पीरियड में भी आसानी से बीट कर दिया है मार्केट को। 2 साल की बात करें लगभग 28% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। 5 साल के टाइम पीरियड में 27% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट किया है। एंड अगर लंबे टाइम की बात करें पिछले 12 साल की तो लगभग आपको 22% के आसपास रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 15% का और कैटेगरी ने 20% का रिटर्न दिया है। मतलब दोनों को फिर से बीट कर दिया है 12 साल के टाइम पीरियड में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की अगर हम रैंकिंग के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए, जब से फंड स्टार्ट हुआ है 2013 से लेके अभी तक, तो लगभग अभी के टाइम में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे मिड कैप के अंदर। 10 साल की बात करें लगभग 20% का रिटर्न दिया है एनुअल और 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे मिड कैप के अंदर। मतलब पूरे मिड कैप म्यूचुअल फंड में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है 10 साल में। 5 साल के अंदर में लगभग 27% का रिटर्न दिया है, 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में एंड 1 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे मिड कैप कैटेगरी में। मतलब पिछले 3 साल, 2 साल, 1 साल के अंदर में इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला कोई भी मिड कैप के अंदर म्यूचुअल फंड नहीं है। वहीं पे अगर बात करें इसके एसआईपी के बारे में तो अगर आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 2015 के अंदर में तो इसकी वैल्यू लगभग 4 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती और लगभग आपको 23% के आसपास एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पोर्टफोलियो। इस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो केवल 33% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का 216% का है। मतलब इससे आपको साफ साफ अंदाजा लग गया होगा कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में बहुत ही कम बदलाव किया है। इक्विटी में 99% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स 49 होने वाले हैं, लार्ज कैप की कंपनी 6% है, मिड कैप की 34% एंड स्मॉल कैप की 18% है। ऑब्वियस सी बात है मिड कैप में आपके ज्यादातर पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, सबसे ऊपर आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखेगा जिसका लगभग 5.5% का वेटेज है, स्विगी का लगभग 5% का वेटेज है, फेडरल बैंक का लगभग 5% का वेटेज है, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग इसका भी लगभग 5% का वेटेज है, प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका लगभग 4.5% का वेटेज है, बीएससी दिखेगा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, साई लाइफ साइंसेस एंड जेके सीमेंट, ये टॉप 10 कंपनीज हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 10% का वेटेज है, 9% का वेटेज है। तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, कम से कम टॉप 10 कंपनीज के बारे में, तभी आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर हम बात करें कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में पिछले महीने कौन से स्टॉक को निकाला गया है और कौन से स्टॉक को ऐड किया गया है
तो यहां देखिए इन दो स्टॉक को ऐड किया गया है। ये डेटा है 31 अक्टूबर 2025 तक का। दो स्टॉक को ऐड किया गया है, एक का नाम है वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड जिसका लगभग 0.6% का वेटेज है, एंड दूसरे नंबर पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका लगभग 0.23% का वेटेज है। वी वर्क इंडिया का लगभग 8 लाख शेयर खरीदा गया है और एलजी इलेक्ट्रॉनिक का लगभग 1.3 लाख शेयर खरीदा गया है पिछले महीने के अंदर में। और इस एक स्टॉक को निकाला गया है जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया, इसका लगभग 1.32% का वेटेज था। इसके लगभग 1.5 लाख शेयर बेचे गए पिछले महीने के अंदर में। वहीं अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के टॉप 15 होल्डिंग के हिस्टोरिकल वेटेज के बारे में, तो बीएससी लिमिटेड का देखिए पिछले साल लगभग 3.4% का वेटेज था, इस साल बढ़ा के 4% कर दिया गया है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पिछले साल 3.3% का वेटेज था, इस साल बढ़ा के लगभग 5% किया गया है। हम बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जिनका वेटेज अभी के टाइम में सबसे ज्यादा है, जिसका नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पिछले साल कोई वेटेज नहीं था इस कंपनी का, या इस साल जून महीने तक कोई वेटेज नहीं था, बट जुलाई महीने से इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखा गया है और अभी के टाइम में सबसे ज्यादा वेटेज लेके बैठा हुआ है, लगभग 5.5% का। तो अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा इन कंपनीज के बारे में, किसका वेटेज ज्यादा था और अभी के टाइम में क्यों वेटेज बढ़ाया गया है। एंड आखिरी में अगर बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के रिस्क रेशियो के बारे में, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए मिड कैप कैटेगरी होने के बावजूद भी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन केवल 13 के आसपास है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में वोलेटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है। फंड मैनेजर अच्छे स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। बीटा की बात करें 0.8 का बीटा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है या कैटेगरी एवरेज के बराबर है, तो गिरावट भी आपको लगभग कैटेगरी एवरेज के बराबर दिखने वाली है। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है शार्प रेशियो, 1.48 का शार्प रेशियो है। इसी का नतीजा है कि म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है अभी के टाइम में, मतलब इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ना, वो बहुत ही बढ़िया है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है, तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड। अब देखिए अगर आप इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ज्यादा फोकस करना है एसआईपी के ऊपर। देखिए लमसम आपको कम से कम मिड कैप और स्मॉल कैप में करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि आप लमसम करने को कर देंगे, फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो आपको ही बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो उन म्यूचुअल फंड के अंदर या ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको लमसम करना चाहिए जो थोड़ा सा स्टेबल रहे, कि मार्केट नीचे गिरे तो आपका पैसा ज्यादा लॉस में ना जाए। हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में आपको ज्यादा एसआईपी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म का माइंडसेट लेके चलिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। इस म्यूचुअल फंड ने लंबे टाइम में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। शॉर्ट टर्म पैसा इन्वेस्ट करेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप झूठ मूठ का पैसा बाद में निकाल लेंगे। इससे अच्छा है आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करिए, 7 साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक। लंबे टाइम में आपको ये अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। आपको इसी म्यूचुअल फंड में सारा पैसा उठा के नहीं डाल देना है। मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, सबसे पहले तो अपना रिसर्च करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके अपना खुद का रिसर्च करने के बाद ही आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के आप पैसा मत डाल दीजिएगा। बट अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सारा पैसा उठा के आपको इसी म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना है। आपके पास अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए और अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। ऐसा भी नहीं करना है कि एक ही एएमसी के बहुत सारे म्यूचुअल फंड लेके बैठे हुए अलग अलग कैटेगरी के अंदर। एग्जांपल के लिए आपने इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी लेके रखा हुआ है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप भी लेके रखा हुआ है, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप भी लेके रखा हुआ है। ये गलती नहीं करनी है। आपको अलग अलग एएमसी के और अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड लेके रखने पोर्टफोलियो के अंदर। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। ये सीरीज की दूसरी वीडियो थी जो कि हमने मिड कैप के ऊपर बात किया है। आने वाली सीरीज के अंदर हम और कैटेगरीज के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं सारी वीडियोज के अंदर में। तो अगर आप इस पूरे सीरीज को वॉच करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो आज के टाइम में मैक्सिमम इन्वेस्टर बार बार करते रहते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे आने वाली सीरीज के वीडियोज को आप मिस करने वाले। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड या मिड कैप के रिलेटेड या कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।